मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मैं कानपुर से हूँ। तो शुरुआत भी कानपुर से ही करते हैं। लखनऊ नवाबों का शहर है, नवाबी जाननी है तो लखनऊ जाओ। लखनऊ नवाबों का शहर है, नवाबी जाननी है तो लखनऊ जाओ। ये कानपुर है जनाब, दबंगई जाननी है तो एक बार कानपुर का चक्कर लगाओ। यहाँ जो बाहर से आए हैं शायर लोग, कृपया बुरा न माने मुजीब भाई, दबंगई जाननी है तो एक बार कानपुर का चक्कर लगाओ। अरे बाहर के शायरों को शायरी से पेलेंगे, बाहर के शायरों को शायरी से पेलेंगे। मजाल है कानपुर में रह के किसी और की दबंगई झेलेंगे। ये कानपुर है जनाब, यहाँ सब अपने में बादशाह हैं। ये कानपुर है जनाब, यहाँ सब अपने में बादशाह हैं। किसी ने ऊंची आवाज में बात की अगर, देर नहीं लगती, यहाँ तुरंत निकलते तमंचा है। और यहाँ जितने लड़के बैठे हैं सबकी लाइफ में एक लड़की से जरूर ऐसा पाला पड़ा होगा जिसको हम टाइटल दे सकते हैं ब्यूटी विद नो ब्रेन। ठीक है भाई, तो उनके लिए कुछ है। खुदा के दिए हुए इतने सुंदर चेहरे से नवाजी जाती हो, खुदा के दिए हुए इतने सुंदर चेहरे से नवाजी जाती हो, तो क्यों ये कुत्ते बिल्ली वाला फिल्टर लगाती हो? खुदा के दिए हुए इतने सुंदर चेहरे से नवाजी जाती हो, तो क्यों ये कुत्ते बिल्ली वाला फिल्टर लगाती हो? और हद तो तब पार हो जाती है जब मुड़ना हो दाईं तरफ तो बाईं तरफ का इंडिकेटर जलाती हो। मुड़ना हो दाईं तरफ तो बाईं तरफ का इंडिकेटर जलाती हो। अरे मोहतरमा, स्कूटी में ब्रेक तो पैरों से लगती है, सॉरी हाथों से लगती है। अरे मोहतरमा, स्कूटी में ब्रेक तो हाथों से लगती है, फिर क्यों पैरों से गाड़ी रोकने का कष्ट उठाती हो? ये वायरल जरूर होगी। जैसे कि सब ये प्यार धोखे पे ये सब नॉर्मल हो गया है लिखना, उस पे है कुछ कि तुम करते रहो लैला मजनू बाबू सोना, तुम करते रहो लैला मजनू बाबू सोना, हम तुमको दुनिया की असलियत दिखाएंगे। प्यार धोखे के अलावा बहुत से टॉपिक लिखने को, थोड़ा सब्र करो, मेरी शायरी में हम सब कुछ बताएंगे। क्योंकि कुछ लोग करते हैं उनको गलत तरह से स्पर्श। कैसा होता होगा उनको फील जब उनके साथ होती हैं ये हरकतें अश्लील। कुछ घटनाएं होती हैं जो भूली नहीं जाती, दर्द दिलों में होता है मगर बातें जुबां पर नहीं आती। कैसे बीता होगा उन पर वो कल जब याद आते होंगे उनको वो पल। सूख जाते होंगे उनके आंखों से आंसू, कहती होंगी खुद से कि अपना दर्द मैं किससे बांटूं। वो दूसरों की बेटियां हैं इसलिए कोई नहीं करना चाहता इस बारे में बात। जब होगा खुद की बेटी के साथ कुछ ऐसा, जाओगे तुम अंदर से कांप। फिर मांगते फिरोगे अपनी बच्ची के लिए सबसे इंसाफ, मगर सब चले जाएंगे करके अपना रास्ता साफ। चलो उठो, चलो उठो और करो विरोध इसका, ना हो फिर कभी निरोध किसी का। बंद करो फालतू चीजों पर देना भाषण, बंद करो फालतू चीजों पर देना भाषण। कोशिश करो किसी नाबालिग का ना हो शोषण। ए नारी तैयार करो अपनी बेटी को इस तरह से, ए नारी तैयार करो अपनी बेटी को इस तरह से, ताकि बच सके वो किसी के गंदे स्पर्श से, ताकि बच सके वो किसी के गंदे स्पर्श से। एक और ऐसा ही सोशल टॉपिक है। ये बात उन स्त्रियों की है जिनकी खुशियां उनसे छीन चुकी हैं। कितने अरमानों के साथ सजाई थी एक बाप ने अपनी बेटी की डोली, कितने अरमानों के साथ सजाई थी एक बाप ने अपनी बेटी की डोली, कि अपने ससुराल में जाके खेलेगी वो खुशियों की होली। होली दिवाली बीते दिन हुए थे अभी बस 4,
होली दिवाली बीते दिन हुए थे अभी बस 4, और सुनने को मिलता है उसे एक दुखद समाचार। गुजर रही थी वो दुख के इस दौर से, गुजर रही थी वो दुख के इस दौर से, जिंदा लाश बन गई थी सुन के खबर अपने पति की मौत से। नहीं बनी कोई मौत से वापस आने की दवा, नहीं बनी कोई मौत से वापस आने की दवा। अभी तो उसकी शादी हुई थी और इतनी जल्दी हो गई थी वो विधवा। छिन गया था उससे उसकी मांग का सिंदूर, छिन गया था उससे उसकी मांग का सिंदूर, क्योंकि उससे मंगलसूत्र बांधने वाला हो गया था उससे बहुत दूर। जीवन उसका बदल गया था पूरा, किसने सोचा था उसका रहना पड़ेगा अब इस जिंदगी में अधूरा। हंसती खेलती बिलखती हुई सी लड़की, ताके रहती थी अपने घर की खिड़की। सोचती थी उसके बिना वो कैसे जी पाएगा, सोचती थी उसके बिना वो कैसे जी पाएगा। आस लगाए कि उसका पति एक दिन वापस आएगा। जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सब कुछ है, उसे नहीं किसी चीज़ की परवाह। पति के बिना पत्नी का जीवन हो जाता है तबाह। जी लो यारो जिंदगी अपनी अपनों के साथ, जी लो यारो जिंदगी अपनी अपनों के साथ। नहीं होता पता किसी को कौन कब चला जाए ऊपर वाले के पास, नहीं होता पता किसी को कौन कब चला जाए ऊपर वाले के पास। एक है स्पेशली उनके लिए जो अपने माँ बाप के लिए उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं सकते। अपनी संतान को पालने के लिए चाहे, अपनी संतान को पालने के लिए चाहिए होता है सीना फौलाद का। हर विवाहित जोड़े को इंतजार रहता है अपनी औलाद का। कड़ी तपस्या और कठोर परिश्रम से पाल पोस के करते हैं उसे बड़ा, जिससे बुढ़ापे के वक्त वो अपने माँ बाप के साथ रहे खड़ा। देकर अच्छे संस्कार उसको बना के अपनी आंखों का तारा, सोचते हैं कि यही बनेगा हमारे बुढ़ापे का सहारा। उसके लिए कुछ सपने सजाए, उसे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाए, नए नए उसे कपड़े पहनाए, खुद एक वक्त का खाके उसे भरपेट खिलाए। उसके सभी दुखों को अपना बनाए, एक दिन उसको घोड़ी पर चढ़ाए। उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत कराए, अपने जीवन की उसको बैसाखी बनाए। बना के अपने लाडले का जीवन खुशियों से भरा, वक्त लाकर देता है उन्हें उस चौराहे पर खड़ा, जहां पड़ जाती हैं चेहरे पर झुर्रियां उनके और झुक जाती है उनकी कमर। मगर उनका लाडला अपनी खुशियों में होके मशरूफ, करता ना बिल्कुल उनकी फिक्र। सोचा था अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा, क्या पता था उनका लाडला एक दिन इतना बिगड़ेगा। छोड़ देगा वो एक वृद्ध आश्रम में सड़ने के लिए, और पलट के ना देखेगा उनकी तरफ दोबारा। जिसे पालते वक्त सोचा था उन्होंने कि ये बनेगा हमारे बुढ़ापे का सहारा, ये बनेगा हमारे बुढ़ापे का सहारा। थैंक यू एवरीवन। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।